मम्मी, रश्मि पप्पू अपने घर कब जाएंगी? बेटा, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि ये रश्मि पप्पू का घर है। ये उनका घर नहीं है, ये हमारा घर है। उनका घर तो हादी अंकल का घर है। बेटा, वो हादी अंकल के घर अब नहीं जा सकती ना। क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। फिजान, आप ऐसे सवाल क्यों करते हैं? आपको तो रश्मि पप्पू बहुत अच्छी लगती है ना? अब नहीं अच्छी लगती, वो मुझे डांटती हैं, मेरे से बातें भी नहीं करती, ना खेलती हैं। इसलिए कि अब आप बहुत बड़े हो गए हैं ना। और वैसे भी पप्पू को अपने बहुत से काम होते हैं, क्या वो हर वक्त आपके साथ खेलती रहे? उनको क्या काम होता है? वो तो हर वक्त चुपचाप बैठी रहती है, या तो रूम में या तो लॉन में। तो आप पप्पू से दोस्ती करने की कोशिश करें ना। कैसे करूं उनसे दोस्ती? उनको इतना गुस्सा आता रहता है। क्यों आता है उनको इतना गुस्सा? बेटा, वो दुखी है ना, परेशान है, उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। बस आप उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें, ठीक है? हादी अंकल की वजह से? मगर उनको मरे हुए तो बहुत दिन हो गए। बेटा, मगर उनको उनकी याद तो आती है ना। उनकी बर्थडे आने वाली है, सेलिब्रेट करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बेटा, जिस दिन रश्मि पप्पू की बर्थडे होती है ना, उस दिन हादी अंकल की डेथ हुई थी, फिर वो बेचारी उदास हो जाएंगी ना। नहीं होंगी मम्मी, हम उनके लिए खूबसूरत सा बड़ा सा केक लाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पहले की तरह, शायद वो खुश हो जाए। मगर वो नाराज भी तो हो सकती है ना। थोड़ा सा होंगी, मैं मना लूंगा। आप खुद ही तो कहती हैं कि उनका ख्याल रखो, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा करो, पहले तुम दादा अब्बा से पूछ लो, अगर वो इजाजत दे दे तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लेना। ओके, कितना मजा आएगा ना उनके बर्थडे पे। जब से हादी अंकल की डेथ हुई हमने तो सेलिब्रेट ही नहीं की उनके बर्थडे, लेकिन इस बार सेलिब्रेट करेंगे। मैं भी दादा से पूछता हूँ। जी नहीं, आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें। चलो बाद में कर लूंगा। फिजान, आइए मेरे साथ। ठीक है, मेरा रेजिग्नेशन। क्यों? किस लिए रजा साहब? आपको नहीं कोई शिकायत? अब तक तो कोई शिकायत नहीं थी, तो आइंदा भी नहीं होगी रजा साहब। साजिद साहब, मैं आपको 7 साल बता देना चाहती हूँ, आपके मेरे ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। आप हमेशा मुझे नापसंद करते रहे। आप समझते थे कि मैं हादी साहब का खुदा हूँ। बेहतर यही है कि आप मेरी जगह अपनी मर्जी और भरोसे का आदमी अपॉइंट कर लें। लेकिन मैं तो आपको इस पोस्ट पर रखना चाहता हूँ, और आप यकीन जानिए आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं हादी तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं उन लोगों को कभी गिराने की कोशिश नहीं करूंगा जो कभी हादी के साथ वफादार थे। आप लोग चाहे मेरे साथ वफादार कभी ना हो, फिर भी मैं आप लोगों को निकालूंगा नहीं। और रजा साहब, आप जिस शादी से ख्वाबज़दा होकर यहाँ से जा रहे हैं वो तो कब का मर चुका है। जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जिसे कभी आप जानते थे, वो बदल चुका है। आप मेरे साथ कुछ अर्सा काम करें, अगर फिर भी आप अपने ना हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दो। मेरा और अपना वक्त जाया ना करो, जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप अपना काम करें, मैं यहाँ बैठ के आपसे बातें करूंगा। मैंने क्या कहा है? जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रहा। अच्छा, अब खामोश होकर बैठ जाता हूँ। अब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। जाओ यहाँ से। मैं तो आपको एक मजे की न्यूज देने आया। मुझे तुम्हारी मजे की न्यूज से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा अपना वक्त जाया ना करो। आपके बारे में न्यूज? क्या न्यूज है? गेस करें।
मेरे पास फालतू टाइम नहीं है गेस करने का। बताना है बताओ सीधे तरीके से, नहीं तो जाओ। अच्छा बताता हूँ, 17 अगस्त आने वाला है, तो याद करें उस दिन क्या हुआ था। क्या हुआ था? गेस करें मुश्मा पुप्पो, क्या हुआ था उस दिन? अच्छा बताता हूँ, उस दिन आपकी बर्थडे हुई थी और हम इस बार आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। निकल जाओ यहाँ से। अब 10 बार तक मेरे कमरे में आए और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने का नाम भी लिया। ये तो सिर्फ मम्मी ने कहा था कि जो है ना उनके साथ प्रॉब्लम है। क्या मम्मी ने कहा था तुम्हारी? क्या कहा था बताओ जल्दी। यही कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करें? हाँ उन्होंने ही कहा था। छोड़ो मुझे, चलो मेरे साथ। छोड़े क्या हुआ मश्मा? अपनी बीवी से पूछे। क्या इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है अपने शौहर के सामने। आपको अच्छी तरह पता है कि क्या हुआ है। अच्छी क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो जब से ये काम कर रही हूँ। तो फिर क्यों डिस्कस करती है अपने बच्चे के साथ? कोई और टॉपिक भी नहीं, कोई और इशू नहीं मेरे अलावा। फैजान की बदतमीजी की? नहीं, इसमें कोई बदतमीजी नहीं की। इसमें वही कहा है जो उसे सिखाया जाता है। काम दाम मश्मा, आराम से बात करो। आराम से बात करूं? कैसे आराम से बात करूं? आपकी बीवी मेरा तमाशा बनाने में तुली हुई है और आप। मैंने क्या किया मश्मा? मेरे शौहर की मौत सेलिब्रेट करेंगे आप और आपका बच्चा? खुदा ना, तुम गलत समझ रही हो। तो समझ कुछ सब तुम्हारी बर्थडे, मेरी बर्थडे, क्या ताल्लुक है आपका मेरी बर्थडे से? अच्छी तुमसे किसने कहा था इस तरह की समाप्ति करो? वो तो फैजान ने। तुम उसे समझा सकती थी। मैंने समझाने की कोशिश की थी। कोशिश? फैजान क्या नुकसान है? पुष्पा तुम तो खाम नाराज हो रही हो। तुम्हें फैजान को मारने की क्या जरूरत थी? इसने ठीक किया था उसे मारा। मैं होता तो उसे और मारता। क्या समझती हो तुम? ये कोई खेल तमाशा महज तुम्हारी एंजॉयमेंट के लिए? एंजॉयमेंट? मेरी एंजॉयमेंट? ये सब कुछ हम पुष्पा के लिए कर रहे थे। मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें क्या मेरा कसूर है? नहीं, मेरा कसूर है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। अच्छी तुम अपना मुंह बंद रखो। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मानो, इससे सॉरी करो, तुम इससे मजीद बदतमीजी कर रही हो। बदतमीजी? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? मैं मश्मा की भाभी हूँ, इससे बड़ी हूँ, इसे समझा सकती हूँ, मैं इसे डांट सकती हूँ, बल्कि इसे थप्पड़ भी मार सकती हूँ। क्या तुम मेरी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारोगी? मेरी बहन के? समझती क्या तुम अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की? जो मुंह में आया कहती चली जाती हो।